ओके जी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे याह्या खान। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक अपना एंड किया था अयूब खान के डाउनफॉल पे। और हमने ये बात पढ़ी थी कि पाकिस्तान में एक और मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज हो गया था। और याह्या खान जो है वो आते हैं और वो इम्पोज करते हैं मार्शल लॉ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। याह्या खान टेक्स ओवर 1969। बेटा होता क्या है कि आफ्टर अयूब खान ऑन 25 मार्च 1969 में क्या होता है, याह्या खान जो है वो क्या करते हैं बेटा। याह्या खान जो है वो इम्पोज करते हैं मार्शल लॉ सेकेंड टाइम पाकिस्तान के अंदर। और सेकेंड टाइम पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद याह्या खान ने अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बनाया। और अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने के बाद याह्या खान ने क्या किया बेटा। याह्या खान ने कैंसिल किए जो 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन थी, राइट, उसको कैंसिल किया। और बैन किया किसको बेटा, बैन किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। और याह्या खान ने बेटा क्या किया, याह्या खान ने डिसॉल्व कर ली नेशनल और प्रोविंशियल नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। डिसॉल्व करने का मकसद क्या है, इसका मतलब ये है कि नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को ख़त्म कर दिया गया। याह्या खान ने ये एक बात कही कि जो एक प्रीवियस सिस्टम चलता हुआ आ रहा था जिसको बेसिक डेमोक्रेसी कहा जाता था, वो उन्होंने कहा कि वो एक बेसिक डेमोक्रेसीज हैड फेल्ड। और उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस किया था एक बेटर गवर्नमेंट के लिए। और याह्या खान ने क्या किया बेटा, याह्या खान ने वन यूनिट स्कीम को, किस चीज को बेटा, याह्या खान ने वन यूनिट स्कीम को जो है वो एंड कर दिया। और जिसका मतलब क्या है कि दैट प्रोविंसेस को दोबारा से क्या हुआ बेटा, प्रोविंसेस गॉट देयर ओन गवर्नमेंट अगेन, राइट। जो वन यूनिट स्कीम आपके पास थी उसको एंड कर दिया किसने बेटा, याह्या खान ने। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि याह्या खान ने जब टेक ओवर किया था, राइट। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से फर्दर डिस्कस करूं बेटा, दैट इज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मार्च 1970। सर, ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था जिसको हम LFOB कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम LFOB कहते हैं। याह्या खान ने क्या किया बेटा, याह्या खान ने LFO अनाउंस किए। LFO का मतलब कि दैट कुछ ऐसे रूल, क्या चीज बेटा, LFO का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे रूल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन कौन से बेटा, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन 1962 से कॉन्स्टिट्यूशन से। LFO का मतलब यह है कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रूल्स को जो है वो क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। कुछ रूल्स को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, राइट। LFO जो है, LFO को हम कह सकते हैं कि वो क्या थी बेटा, LFO जो है, जो याह्या खान ने अनाउंस की थी, वो एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन थी। और याह्या खान ने क्या किया था बेटा, याह्या खान ने प्रॉमिस किया था कि वो वापसी जो है वो लोगों को पावर देंगे। अब आपका सवाल बनेगा कि सर याह्या खान जो है वो कैसे पावर दे सकते थे लोगों को। तो उन्होंने क्या कहा बेटा, मैं फ्री इलेक्शंस करवाऊंगा। और इलेक्शंस क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे वन मैन वन वोट। मतलब कि जो बंदा जिसका दिल चाहे जिसको वोट करने का वो वोट कर सकता है। फिर इसके बाद फर्दर मैं ऐड ऑन करूं कि न्यू असेंबली बनाई। और क्या कहा गया कि न्यू असेंबली के अंदर क्या होगा बेटा,
न्यू असेंबली के अंदर जो है वो 313 सीट्स होंगी, जिसमें से आपके पास क्या है, 13 सीट जो है वो न्यू असेंबली के अंदर किसके लिए थी बेटा, वुमेन। और कहा ये गया ये जो न्यू असेंबली होगी ये क्या करेगी, पाकिस्तान की आपको पता है कि 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने कैंसिल कर दिया था। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो न्यू असेंबली बनाई गई है ये 120 दिन के अंदर क्या करेगी, 120 दिन के अंदर लिखेगी। और कहा कि इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामिक लॉज को मद्देनजर रखा जाएगा, राइट। और इन्होंने कहा, किसने बेटा, याया खान ने कहा कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा पाकिस्तान का, जो हेड ऑफ स्टेट होगा बेटा वो क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट जो है वो मुस्लिम होगा, राइट। और याया खान ने एलएफओ के अंदर कहा था कि दैट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को क्या किया जाएगा बेटा, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड पाकिस्तान की पावर जो है वो शेयर की जाएगी, वुड बी शेयर्ड, किस तरीके से बेटा, बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड, सॉरी, प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट, राइट। पाकिस्तान की पावर को शेयर किया जाएगा, पावर मतलब कि बेसिकली शेयर की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस के अंदर। और कहा यह गया कि इस एलएफओ को खाली प्रेसिडेंट अगर चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है, इसके अलावा कोई इसके साथ मस्ती नहीं कर सकता। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई भी इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पी लिख दें। ओके जी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन 1970। जैसे कि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा बेटा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दैट याया खान ने कहा कि मैं इलेक्शंस करवाऊंगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस हुए उनकी क्या डिटेल्स हैं। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इलेक्शंस 1970 के। होता क्या है बेटा कि ये पहली बार जो है वो फर्स्ट रियल इलेक्शंस थे जहां पर लोग अपने लीडर को क्या कर सकते थे, लोग अपने लीडर्स को फ्रीली वोट कर सकते थे। और इस इलेक्शन के अंदर सारी पार्टीज ने क्या किया, सारी पार्टीज ने पार्ट लिया। जैसे कि बेटा आपके पास ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग थी। अवामी लीग को कौन लीड कर रहे थे बेटा, अवामी लीग को लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। कहाँ पर बेटा, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। क्यों पॉपुलर थे, अपने 6 पॉइंट्स की वजह से, राइट। क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी और वो चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले बेटा, दे वांटेड ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिले ईस्ट पाकिस्तान को, और दे वांटेड मोर ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान। फिर इसके बाद वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कौन थे, जुल्फी भाई थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, ऑब्वियसली जुल्फिकार अली भुट्टो जो आज तक हम पर एक पार्टी मुसल्लत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्या होता है आपके पास इन वेस्ट पाकिस्तान, जुल्फिकार अली भुट्टो लीड करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और इस पार्टी का स्लोगन जो अभी तक हम सुनते हुए आ रहे हैं क्या था भाई, रोटी कपड़ा मकान, जो कि गरीब लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनको तो भाई यही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो भुट्टो के स्लोगन ने क्या किया था, अट्रैक्ट किया था बहुत सारे पुअर लोगों को। पुअर लोगों को क्या किया था बेटा, अट्रैक्ट किया था। और इलेक्शन जो है, ये जो 1970 के इलेक्शन थे, इनको प्लान किया गया था अक्टूबर 1970 के अंदर। बट इनको, इस इलेक्शन को डिले किया गया क्योंकि फ्लड्स की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो फाइनली जो है वो दिसंबर 1970 के अंदर होते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। रिजल्ट क्या होता है बेटा, उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। रिजल्ट क्या होता है बेटा, रिजल्ट ये होता है कि अवामी लीग जो है वो क्या करते हैं, वन करते हैं
160 सीट्स आउट ऑफ अवामी लीग क्या करते हैं बेटा? अच्छा जी, अवामी लीग क्या करते हैं बेटा? कोई बच्चा एंटर हो रहा था तो उसको देख रहा था मैं। ओके, रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। अवामी लीग जो है वो इलेक्शन वन करती है 160 सीट्स आउट ऑफ 162। कहां से बेटा? ईस्ट पाकिस्तान से। मतलब सिंपल ये है कि ईस्ट पाकिस्तान से इलेक्शन कौन जीता? इलेक्शन जीता अवामी लीग। फिर भुट्टो की बात करते हैं। भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या की बेटा? 81 सीट्स जीती आउट ऑफ 138 सीट्स इन वेस्ट पाकिस्तान। सिंस आपको ये बात पता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो क्या है बेटा, उनके पास मोर सीट्स थी, उनके पास ज्यादा सीट्स थी, तो अवामी लीग क्या कर सकता था? अवामी लीग अकेले गवर्नमेंट जो है वो बना सकता था। लेकिन आपके पास होता क्या है कि याया खान और भुट्टो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अवामी लीग जो है वो अकेले क्या करे बेटा, अकेले जो है वो गवर्नमेंट बनाए। याया खान ने क्या किया? याया खान ने ऑफर की एक डील, किसको बेटा? ऑफर की डील जो है वो किसके साथ ऑफर की? एक ऑफर की डील कि दैट भुट्टो जो है, भुट्टो के साथ मिलकर ये डील ऑफर की। मुजीब को कहा आप प्रेसिडेंट बन जाएं और भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो मुजीबुर रहमान ने बोला थैंक यू सो मच, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। राइट? तो यहीं से क्या होता है बेटा, यहीं से अड्डा जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाता है। किसके बीच? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच। बिकॉज इलेक्शन जीतने के बाद भी उनको क्या नहीं किया जा रहा? उनको पावर नहीं दी जा रही। अब आपका सवाल बनता है कि सर अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान से इलेक्शन कैसे जीते? अब सवाल ये बनता है, अब अगर मैं आपको इसका जवाब दूं कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान सफर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। आपका सवाल बनेगा कि सर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? बेटा, जो वेल्थ और आपके पास सारी इंडस्ट्री थी, मतलब पॉलिटिकल इनजस्टिस भी आप पढ़ेंगे और इकोनॉमिक इनजस्टिस भी पढ़ेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक इनजस्टिस से पॉइंट क्या है? एक मिनट रुकिएगा, कोई एंटर होना चाह रहा है। ओके, हम बात करते हैं कि वेल्थ जो थी, वेल्थ और इंडस्ट्रीज वो मोस्टली कहां पर थी बेटा? वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। और ईस्ट पाकिस्तान का जो ज्यूट ईस्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होकर फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता था, वो सारा का सारा कहां पर लगा दिया जाता था बेटा? वो सारा का सारा किसको डेवलप करने में लगा दिया जाता था? वेस्ट पाकिस्तान को डेवलप करने में लगा दिया जाता था। और बंगालीज जो थे वो अंडर रिप्रेजेंटेड थे, किसके अंदर बेटा? अंडर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जॉब्स। मतलब कि उनको कोई उनकी औकात नहीं थी। राइट? और उर्दू जो कि ओनली 6% लोग बोलते थे, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इंस्टेड ऑफ बंगाली 54% लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो लैंग्वेज ऑफ नेशनल बनाई गई जो कि 6% बोली जा रही थी। और ये अनफेयर पॉलिसीज की वजह से ईस्ट पाकिस्तान चाहते थे चेंज और इंडिपेंडेंस। और मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स थे उससे ही हमें क्लियरली दिख रहा था कि उनको ज्यादा राइट्स और ऑटोनॉमी चाहिए, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि दैट ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक होते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं और अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और जिताने की कोशिश करते हैं कि दैट हम अपनी चीजों को खुद चला सकें और देख सकें। 6 पॉइंट्स आप लोगों ने डिटेल में पढ़े थे, जो कि मैंने आपको अयूब खान के टॉपिक में पढ़ाए थे कि उन 6 पॉइंट्स में हमें क्लियरली ये बात दिख रही थी। एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ वो 6 पॉइंट क्या थे।
बेटा 6 पॉइंट खोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ जुजैर, अल्लाह का शुक्र है, सब सेट है, टेंशन नहीं है। ओके, आपको अगर याद हो कि अयूब खान के टॉपिक में मैंने आपको बताया था मुजीबुर रहमान 6.1966, ये आपने याद रखना है कि इलेक्शन जीते, क्यों जीते? बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक हो गए थे और मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स भी अपने इंट्रोड्यूस किए थे और डिमांड किए थे इन पॉइंट्स के कि उनको पावर दी जाए। 6 पॉइंट्स के बारे में डिटेल आप लोगों को बताता चलो कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान से थे और उन्होंने प्रेजेंट किए अपने 6 पॉइंट फॉर ऑटोनॉमी फेब 1966 में। अयूब खान ने रिजेक्ट किया उनको और अरेस्ट किया मुजीब को अप्रैल 1966। मुजीब की पॉपुलैरिटी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई क्योंकि वो एक जिगरे वाला आदमी था जिसने डिमांड किया। अब इसके 6 पॉइंट्स क्या थे, सारे 6 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि जो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर चुका हूँ अयूब खान के अंदर। पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय पीपल, देयर शुड बी अ फेडरल गवर्नमेंट विद अ डायरेक्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। Limited power for the federal government. The central government should only control defense and foreign affairs. All other powers should go to the provinces East and West Pakistan. No federal taxes. Federal taxes can get a share of taxes but cannot collect taxes directly. Only province can collect taxes. इसके बाद separate currency and economic policies. East Pakistan should have its own currency and control its own banking and finance. इसके बाद कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज क्या था आपके पास? ईस्ट each province should have the right to trade directly with other countries. They should also keep foreign exchange earned from jute like from exports like jute. Separate military for provinces क्या था? Each province should have its own military or parliamentary force for protection. Basically summary क्या थी इन 6 points की कि मुजीबुर रहमान क्या चाहता था भाई? ज्यादा पावर और राइट्स चाहता था, राइट, फॉर ईस्ट पाकिस्तान। वो चाहता था कि फेयर ट्रीटमेंट किया जाए ईस्ट पाकिस्तान के साथ और इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाए और जिस प्रोविंस के अंदर वो रह रहे हैं उनको कंट्रोल दिया जाए स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बिकॉज दे वर बीइंग इग्नोर्ड और उनको कोई राइट्स वगैरह नहीं दिए जा रहे थे। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला?